वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पार्ट 1 क्लास 12th स्टैंडर्ड का सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी का थ्योरी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने कंटिन्यूटी का थ्योरी नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंटिन्यूटी का थ्योरी भी देख सकते हैं। फिलहाल हमारा आज का टारगेट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना और वह है एक्सरसाइज 5.1। लेकिन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी को खोलकर बैठे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए। अगर से बीच में मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूं तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर से कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो बीच में आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को वापस से देख सकते हैं। तो चलिए समय को बहुत ज्यादा बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई आज का हमारा क्लास है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5. तो हमें एक्सरसाइज 5.1 के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करते हैं। यानी आज को का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वह है एक्सरसाइज 5.1। हमें एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है। ठीक है, तो यदि हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है तो एक्सरसाइज 5.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव that the function prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, comma at x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। ठीक है, हमें इन तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यदि हमें इन तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्यों ना हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें। तो आपको तो पता ही है कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर से आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे मान लीजिए हमें x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, या x इज इक्वल टू माइनस 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, या x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यदि आपको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करना है तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाकर जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट कर लीजिए। जैसे हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, तो मैंने x इज इक्वल टू 0 नंबर लाइन पे पुट कर दिया। अब जैसे ही आप किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करोगे वो पूरे के पूरे लाइन को तीन हिस्सों में बांटेगा। एक बांटेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, एक बांटेगा आपका राइट हैंड लिमिट पे, और एक बांटेगा आपका ऑन द पॉइंट पे। तो यदि एक लेफ्ट हैंड लिमिट में बांटेगा तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट हमें तीनों निकालना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर से आपको किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करना है तो पहले नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पर उस पॉइंट को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अब आपको वह पॉइंट जितने पार्टों में आपके नंबर लाइन को बांटा होगा उतनी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब अगर से ऐसा कुछ है तो मान लीजिए यदि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, जस्ट थिंक अबाउट इट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 3, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी किसका चेक करना है 5x माइनस 3 का। अब बेटा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो चीजें घटती हैं, और जहां पर भी चीजें घटती हैं ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जिस नंबर पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना था उसमें से h को करना पड़ेगा माइनस।
यानी कि अब यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस एच। यानी यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उसके ऊपर माइनस रखेंगे और वह इंडिकेट करता है कि उसमें से आपको एच करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेरिएबल के प्लेस पर पुट करना है। और जब वेरिएबल के प्लेस पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट 5 टाइम्स 0 माइनस एच माइनस 3। और आपको तो पता ही है कि जब हम किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी क्या होती है, चेंज। और बचा पार्टी 99.9% जगहों पर, चूंकि h बहुत स्मॉल है तो h अप्रोचेस टू 0 ही होगा। h अप्रोचेस टू क्या होगा, 0। अब यदि मैं h की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 0 माइनस 0 और माइनस 3। और बेटा आपको तो पता ही है कि 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -3। सिमिलर प्रोसेस राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब हम नंबर लाइन पर राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, राइट की तरफ बढ़ना, तो कभी भी नंबर लाइन पर जब आप राइट की तरफ बढ़ते हो तो चीजें बढ़ती हैं, और जहां पे बढ़ता है वहां पर प्लस होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन वही है 5x माइनस 3। अब हमें क्या करना भाई साहब, अब हमें यहाँ पर चूंकि 0 प्लस है इसलिए यहाँ पर हमें h ऐड करना पड़ेगा। तो x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0 प्लस h, यानी जहां पर x था वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। और बेटा जब लिखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हो, मतलब हमने जब x की जगह पर 0 प्लस h लिख दिया, तो जब किसी भी फंक्शन का आप वेरिएबल चेंज करते हो तो फंक्शन का लिमिट भी क्या होता है, चेंज। अब बचा पार्टी अगेन यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट करूंगा, तो जब 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 इन ब्रैकेट 0 प्लस 0 माइनस 3। और ये आ जाएगा 0 इंटू एनी नंबर 0, तो ये आ जाएगा -3। अच्छा, अब हमें ऑन द पॉइंट वैल्यू निकालनी है। तो यदि हमें ऑन द पॉइंट वैल्यू निकालना है मतलब हमें f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। तो बेटा हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था 5x माइनस 3। मैंने x की जगह पर डाल दिया 0, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। और आपको तो पता ही है कि 0 इंटू एनी नंबर होता है 0, तो 0 माइनस 3 से आ जाएगा -3। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट। अगर से आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3 है, और ऑन द पॉइंट की वैल्यू भी -3 है। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में क्या है, इक्वल। और चूंकि तीनों आपस में इक्वल है इसलिए हमारा फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो व्हेनेवर एनीवन इज डिस्कसिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जब भी आपको किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पे इंश्योर करना है। पहली बात कि भाई साहब आपको जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है उसको नंबर लाइन पे पुट कर लीजिए। वह नंबर लाइन को जितने हिस्सों में बांटेगा उतनी बार आपको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो एक बार आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब घटना, यानी कि जब भी लिमिट जिस पर निकाल रहे हो उसके ऊपर माइनस लिखोगे। राइट हैंड लिमिट मतलब बढ़ना, तो जिस पर भी आप लिमिट निकाल रहे हो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और फिर ऑन द पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चल अब इसके बाद इसी का हम लोग सेकेंड हिस्सा करके दिखाते हैं। सेकेंड हिस्सा में क्या कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू -3। यानी अब हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वह चेक करनी है x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां पर मैंने नंबर लाइन बना लिया। हमें इस बार कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू -3। तो जब कंटिन्यूटी हमें x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है तो बेटा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो भैया -3 से कम, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन पर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो -3 से कम आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस। देखो बेटा यह -3 इंडिकेट कर रहा है उसकी वैल्यू, और उसके ऊपर वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, यह इंडिकेट कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और बेटा फिर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हमारे पास आ जाएगा
फिर यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन के तौर पे 5x-3। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जहां पर भी आपको माइनस दिखे, मतलब जिस पर आपको लिमिट निकालना उसमें से h करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, यानी हम x की जगह पर लिखेंगे -3 - h। यानी बेटा जहां पर x था अब वहां पर हमें -3 - h लिखना पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा? फिर यहां से आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 5 टाइम्स -3 - h, और फिर ये हो जाएगा -3। और बेटा इसके बाद हम लोग h की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0। तो जब h की जगह पर 0 पुट करेंगे जी, तो 5 टाइम्स -3 - 0 और -3 हो जाएगा। और देखिए क्या आ जाएगा, 5 3 से होता है 15, तो -15 - 3। और बेटा -15 - 3 विल बी -18। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गया -18। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या कहता है? राइट हैंड लिमिट कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -3 प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x - 3। सही है। राइट मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है प्लस। अब चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है इसलिए हम लोग यहाँ पर h को करेंगे ऐड। ठीक है, तो जहां पर x था अब वहां पर हम लोग -3 + h डालेंगे। और बेटा जब -3 + h पुट करेंगे तो ऐसी केस में आपको पता है कि लिमिट भी हो जाएगा चेंज। लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0 5 टाइम्स -3 + h - 3। अब बेटा यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट करूंगा, और यदि h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 5 टाइम्स -3 + 0 -3, बेटा ये आ जाएगा -15 - 3। और -15 - 3 मिलकर हो जाता है -18। -18, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो -18 आया, राइट हैंड लिमिट भी -18 आया। अब हम ऑन द पॉइंट के बारे में बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो बेटा देखो यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है वह है 5x - 3, और हमें वैल्यू निकालनी है f(-3) की। मतलब सीधी सी बात है कि जहां पर x था अब हम वहां पर -3 पुट करेंगे। तो जब -3 पुट करेंगे तो 5 इंटू -3 -3 हो जाएगा। बेटा ये आ जाएगा -15 - 3, और -15 - 3 मिलकर हो जाता है -18। सो यू कैन से दैट कि ध्यान से देखो, अगर से आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -18 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -18 है, और ऑन द पॉइंट की वैल्यू भी क्या है? -18। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए यह कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -3। एट x इज इक्वल टू -3 पर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 पर जो हमारा फंक्शन है बेटा वह कंटिन्यूअस हुआ। सो व्हाट कैन यू से अबाउट इट? आप इसके बारे में एक बात स्पष्ट तरीके से बोल सकते हो, और वह यह कि अगर से आप किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो, 3 स्टेप फॉलो करिए। पहली बात कि जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाह रहे हो नंबर लाइन पर उसमें पुट करो, वह जितने हिस्सों में बांटेगा उतने हिस्सों की आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू, एंड यू विल हैव टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 3 हिस्सा था, तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसके बाद वाला जो होगा एट x इज इक्वल टू 5 यू विल हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। एट x इज इक्वल टू 5 आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बनाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए और सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि examine the continuity of the function, examine the continuity of the function continuity of the function f of x is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3
एट x इज इक्वल टू। तो बच्चा पार्टी, आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज लगभग 2 मिनट के लिए अपने वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका भी प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो सेम प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज वीडियो को पॉज करिए लगभग 2 मिनट के लिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए और फिर वापस से सोल्यूशन देखने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें, यानी अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे यदि हम लोग चर्चा करें तो बेटा यह करें एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग functions for continuity। अब जैसे हमें एग्जामिन करना है, चलिए मैं बारी बारी से सॉल्यूशन पर ही मूव करता जाऊंगा। जैसे पहला हमारे पास है e, ये हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, हमें बताना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बच्चा पार्टी एक बात तो आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, डोमेन भी बात ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। वह ऑलवेज क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है उसमें जितने भी टर्म्स हो, सभी टर्म का पावर होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यह एक पॉलिनोमियल है, अगर से मैं लिखूं x के पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। या मैं लिखूं x के पावर 5/3 प्लस एक्स के पावर 2/3 प्लस 1, तो बेटा यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तब कहा जाएगा जब उसके ईच एंड एवरी टर्म का पावर होल नंबर के फॉर्म में हो। और यदि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो आपके दिमाग में बिल्कुल इंश्योर कर लेना है कि सर जी वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि यह एक लीनियर कॉम्बिनेशन का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसलिए यह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते। तो बेटा एफ ऑफ एक्स को यदि मैं y मान लूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता ही है कि जब हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें उसका x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेप्शन निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए यदि मैं इसका x एक्सिस इंटरसेप्शन निकालना चाह रहा हूं तो बेटा यहां पर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा। यदि y की वैल्यू 0 पुट करूं तो देखो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब यह नेगेटिव है, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो बेटा x एक्सिस इंटरसेप्शन जो आया वह हमारे पास आ गया 5,0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डेस एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y डेस एक्सिस। अब हमें 5,0 रखना है, चूंकि यह पॉजिटिव है तो यह इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसका नाम रख दिया p और बोल दिया कि यह है 5,0। उसी तरीके से हम लोग y एक्सिस इंटरसेप्शन निकालेंगे। तो यदि बता y एक्सिस इंटरसेप्शन निकालेंगे मतलब हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y इज इक्वल टू -5 आएगा और -5 होता है डाउनवर्ड। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 0, -5 और इसको हम बोल देंगे कि अब इन्हीं दोनों को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया फंक्शन x माइनस 5 का ग्राफ। अब यदि आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो हमारा ग्राफ इंटायर डोमेन में
कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है और न तो कहीं पर भी हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो भाई साहब, कंटिन्यूटी अगर से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखे तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड हिस्से पे मूव करते हैं। यदि इसके हम लोग सेकेंड हिस्से पर मूव करें तो बड़ा बी वाला पार्ट इसमें हमें दिया है। बी वाला पार्ट इसमें हम लोगों को दिया है, क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। कब? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 5 है तब। अच्छा बेटा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी फंक्शन का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का दिखे, यानी आपको एक रेशनल एक्सप्रेशन दिखे, कैसा एक्सप्रेशन दिखे? रेशनल एक्सप्रेशन दिखे। जहां पर भी आपको रेशनल एक्सप्रेशन दिखे तो आपको यह इंश्योर कर लेना है कि उसका डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा, फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं। उसका डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा, फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए ध्यान से, अगर से मैं डिनोमिनेटर को जीरो की बात करूं तो बेटा डिनोमिनेटर जीरो मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। यानी कि 5 पर यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब चूंकि 5 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसलिए आप यहां पर एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो जहां पर भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन दिखे तो तुरंत आप डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल कर लो, उसी प्लेस पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके बाद यदि हम लोग सी पार्ट की तरफ बढ़े तो बड़ा सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट हमसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। सही है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे बात करते हैं। तो यदि हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें तो बेटा यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। बेटा 25 को यदि हम चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 5। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो बेटा एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल और यहां पर फंक्शन के तौर पे आ गया हमारे पास x माइनस 5। तो यानी कि यहां पर फंक्शन के तौर पे क्या आ गया हमारे पास? x माइनस 5। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चूंकि इसके डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा तो बेटा हमारा जो फंक्शन है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस है। वह ऑलवेज क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, वह ऑलवेज क्या है? कंटिन्यूअस। लेकिन याद रखिएगा, यह तरीका गलत है। फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा ओरिजिनल पर चेक की जाती है। यदि आपने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखा कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा? तो नहीं, कभी भी किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी उसके ओरिजिनल पे चेक होती है, न कि ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो यहां पर अगर से आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, चीजों को चेंज किया और चेंज करने के बाद बोल दिया कि यह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, तो बच्चा पार्टी आप यहां पर गलत हो। कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी हमेशा अपने ओरिजिनल पर चेक होता है। तो कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कंटिन्यूटी हमेशा ओरिजिनल पर चेक होता है। तो मतलब ये स्पष्ट है कि यहां पर मैंने जो कन्वर्जन किया था वो गलत था। अब यदि कन्वर्जन गलत था तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा फंक्शन वहां पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो डिनोमिनेटर जीरो होगा मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और यह पॉजिटिव राइट में जाके निगेटिव होगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। सही है। मतलब आप यहां से एक बात बोल सकते हो
कि हमारा फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट -5, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, जबकि इस वाले एक्सप्रेशन की वजह से फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस आ रहा था। तो बच्चा पार्टी यहां से एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिला कि हमें किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा उसके ओरिजिनल एक्सप्रेशन पर चेक करना है, न कि ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है, सी के बाद डी है ना, डी, बट दिस पार्ट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। यह डी वाला जो हिस्सा है उसको आपको खुद से करना पड़ेगा, हालांकि बहुत ही सिंपल है ना। डी पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। डी पार्ट क्या कर, डी पार्ट कहता है कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। देखो, अगर से कभी भी मॉड के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन मिले ना और आप उसे ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगा। अब जो भी आपके पास x की वैल्यू आया है उसको नंबर लाइन पर आप मान लीजिए, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और यह y डैश एक्सिस है। क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव है इसलिए यह y एक्सिस के राइट में आएगा। तो मैंने यहां पर एक डॉटेड लाइन करके x इज इक्वल टू 5 को ड्रॉ कर लिया और फिर विक्ट्री का सिंबल बना लो। अच्छा, विक्ट्री का सिंबल बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि जो लाइन आपने पैरेलल वाला ड्रॉ किया है वहां पर हमारा कर्व x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। अब देख लो बेटा, चूंकि अगर से मैं इस ग्राफ को बनाया तो पेन कहीं पर भी लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, और चूंकि पेन कहीं पर भी लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ा इसलिए आप बोल सकते हो कि यह ऑलवेज कंटिन्यूअस है। यह ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, यह ऑलवेज कंटिन्यूअस है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इस तरीके से आप डी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यदि हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, ये थोड़ा सा जरूरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन the function f of x is equal to x to the power n, f of x is equal to x to the power n is continuous at x is equal to 1, is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer, अगर से n पॉजिटिव इंटीजर है तो यह फंक्शन जो है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू n। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, यहां पर अगर से आप सोचना चाहते हो तो आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अगर से हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इफ एनी फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो भाई साहब कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल तभी होता है जब उसका बेस ऑलवेज पॉजिटिव हो। बेस ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव, और बेस 1 के इक्वल ना। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल तब कहा जाता है जब वह ऑलवेज पॉजिटिव हो, ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव, और उसका बेस 1 के इक्वल ना। अगर से ऐसा कुछ है तो अब फंक्शन को ध्यान से देखो। फंक्शन में क्लियरली मेंशन है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बेटा n के बारे में उन्होंने बोला है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए, अगर से n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो x के लिए यहां पर 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है,
अब चूंकि क्या है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमारा x है वह 0 से 1 के बीच में हो। 0 से 1 के बीच में होगा तो ये आएगा x टू द पावर n। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x इज इक्वल टू 1 हो, तो बेटा यदि बेस 1 है तो पावर कुछ भी हो, रिजल्ट तो 1 ही आता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो बेस 1 से बड़ा हो, यदि बेस 1 से बड़ा है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसे केस में क्या आएगा, ऐसे केस में हमारे पास आ जाएगा अगेन x टू द पावर n। सही है, यानी आप कह सकते हो कि यदि हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 1 ओनली, है ना, या एट x इज इक्वल टू n ओनली, ठीक है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हालांकि अगर से हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर न भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इस एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और मेन मुद्दे पर ही चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर, ठीक है, मेन मुद्दे पर ही डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू n, तो जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उसको हमने नंबर लाइन पे पुट कर लिया, यानी x इज इक्वल टू n को हमने कहां पे पुट कर लिया, नंबर लाइन पे। तो बेटा सबसे पहले हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का हो गया मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू n माइनस x टू द पावर n। और मैंने क्या बोला था बेटा, n माइनस मतलब n में से h सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस h, n माइनस h। तो जहां पर x था अब हम लोग वहां पर n माइनस h लिखेंगे, तो यदि n माइनस h लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n माइनस h के पावर n। सही है जी। अब यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं, तो यदि h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा n माइनस 0 के पावर n, और बेटा ये आ जाएगा n टू द पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया n टू द पावर n। यदि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के बारे में चर्चा करें तो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू n प्लस क्या हो जाएगा, x के पावर n। अब यहां से फिर से आप एक बार देख सकते हो, यदि आप देखना चाहो तो बेटा अगेन अब हमें यहां पर h ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा n प्लस h। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n प्लस h टू द पावर n। और बेटा अगेन यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं, तो यदि h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा n प्लस 0 टू द पावर n, और ये आ जाएगा n टू द पावर n। तो बेटा अब यहां से अगर से मैं ऑन द पॉइंट पे बात करूं तो देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू है x टू द पावर n। यदि x की जगह पर मैं n रखूं तो f ऑफ n जो आएगा वह आ जाएगा n टू द पावर n। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट कि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, इसलिए इट्स continuous at x is equal to, it is continuous at x is equal to, so question number 4 is finished। तो बच्चा पढ़ी यहां से एक महत्वपूर्ण बात ये समझ में आता है कि यदि आपको किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का यदि आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है प्लीज पहले उस पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करो, और नंबर लाइन पर पुट करने के बाद भाई साहब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और ऑन द पॉइंट की वैल्यू निकालिए। यदि तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट
क्या कह रहा है? कह रहा है इज द फंक्शन एफ इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय defined by f of x is equal to x कब? जब x लेस देन आर इक्वल्स टू 1 हो तब, और 5 कब? जब x ग्रेटर देन 1 हो तब। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस at x is equal to 0, at x is equal to 0, फिर क्या कर रहे हैं? at x is equal to 1, फिर क्या कर रहा है? at x is equal to 2, at x is equal to, मतलब हमें एक फंक्शन दे दिया गया है और फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास दो तरीके, देयर आर टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के दो तरीके हमारे पास है। पहला तरीका ये है कि या तो हम सीधा ग्राफ बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि या तो हम बारी बारी से तीनों की कंटिन्यूटी चेक करें। तो यदि हमें ग्राफ बनाना है या कंटिन्यूटी चेक करना है, तो भाई साहब यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हमारा फंक्शन ब्रेक्ड है। अब आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक? ब्रेक का मतलब होता है कि जहां पर एक सर्टेन टाइम से, सर्टेन पार्ट से फंक्शन दो या दो से ज्यादा कैटेगरी में बटा हो। जैसे देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 1 से फंक्शन हमारा दो कैटेगरी में बटा है। तो अगर से आप कभी भी किसी भी ब्रेक्ड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, ध्यान सुनिएगा, अगर से आप कभी भी किसी भी ब्रेक्ड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। मान लीजिए यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डेस एक्सिस, और ये हो गया वाई डेस एक्सिस। तो यदि आप किसी भी ब्रेक्ड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो सबसे पहले वह जिस पॉइंट पर ब्रेक है, ध्यान सुनिएगा, जिस पॉइंट पर ब्रेक है बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल वह लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे यह ब्रेक है 1 पे, तो मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन ड्रॉ कर, यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ। अब देखिए जब आप लाइन ड्रॉ कर लो ना, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि वह हमारे कार्टेशियन सिस्टम को सर्टेन हिस्से में बांटेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 1 से छोटा, यानी कि अब उस बाउंड्री के लेफ्ट में वही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जिसके लिए फंक्शन 1 से छोटा है, मतलब उसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो 1 से छोटा हो। और बेटा 1 से छोटे के लिए फंक्शन है x, मतलब यहां पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x, और इस तरीके से हम कहें तो यह y इज इक्वल टू x है, यानी यह एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यह एक कैसी लाइन है? यह एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर से हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमारा कुछ ऐसा होगा। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर से आपको किसी भी ब्रेक्ड फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले जिन जिन पॉइंट्स पर वह ब्रेक है वाई एक्सिस के पैरेलल उतने लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करते समय यह ध्यान दीजिएगा कि x पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के राइट में, यदि नेगेटिव है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में। ठीक है, तो बेटा 1 किसी छोटे के लिए यानी लेफ्ट के लिए तो हम लोगों ने देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू x था। अब यदि मैं 1 से बड़े की बात करूं तो देखो बेटा 1 से बड़ा ये है, और इसके लिए फंक्शन है y इज इक्वल टू 5, एंड यू नो y इज इक्वल टू 5 मतलब कि यहां पर यह हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, लेकिन चूंकि हम 1 से बड़े पे बात कर रहे हैं, यानी जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो y इस लाइन के राइट में ड्रॉ करेंगे। तो 5, अच्छा यहाँ पर चूंकि 1 पे ओपन है तो ऐसे बना दिया और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, सही है। और यहां पर ये वाली जो पॉइंट आएगी, देखो बेटा x की वैल्यू यदि 1 डाला तो y की वैल्यू भी क्या आएगा 1, तो दिस पॉइंट इज 1,
1। अब आप देख सकते हो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले कह रहा है कि कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो यदि आप x इज इक्वल टू 0 पर ध्यान से देखोगे तो बेटा चाहे x इज इक्वल टू 0 का लेफ्ट हो और चाहे x इज इक्वल टू 0 का राइट हो, x इज इक्वल टू 0 का चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कहीं पर भी फंक्शन ब्रेक नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो कि कहीं पर भी पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर से आप x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट देखिए या राइट देखिए, कहीं पर भी हमें पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि कहीं पर भी पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यू कैन से दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। यहां पर आप एक स्टेटमेंट पास कर सकते हो क्या, कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 1 पे देखें तो बेटा यदि आप 1 पे देखोगे तो 1 के लेफ्ट में देखिए ये है, 1 के लेफ्ट में ये है, जबकि 1 के राइट में ये है। 1 के लेफ्ट में ये है जबकि 1 के राइट में क्या है, ये है। बेटा अब यदि हम यहां से ऑब्जर्व करें तो 1 के राइट में जाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, यानी पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही पेन लिफ्ट करेंगे ये वाले गैप की वजह से फंक्शन जो है वो ब्रेक हो गया। अब चूंकि फंक्शन ब्रेक हो गया इसलिए आप बोल सकते हो कि एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन डज नॉट कंटिन्यूअस, डज नॉट कंटिन्यूअस। तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब व्हाट्स अबाउट द x इज इक्वल टू 2, चलिए ठीक है देखते हैं। यदि हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे बात करें तो बेटा मान लो कि यह वाला पॉइंट हमारे पास है, x इज इक्वल टू 2। अगेन आप ऑब्जर्व करो, यदि 2 के लेफ्ट और राइट को देखोगे तो बेटा हमें कहीं पर भी पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो जो कि कहीं पर भी पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 2 पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि बच्चा पार्टी, अगर से आपको कभी भी फंक्शन ब्रेक दिखे, कभी भी फंक्शन अगर से आपको ब्रेक दिखे और आपको उसका कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप ग्राफ का मदद ले सकते हैं। ग्राफ का कैसे मदद लेना है, तो ग्राफ का इस तरीके से मदद लेना है कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होगा आप नंबर लाइन पर यानी कार्टेशियन सिस्टम पर उसको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही उसको ड्रॉ करोगे वो हमारे पूरे के पूरे कार्टेशियन सिस्टम को दो हिस्सों में बांटेगा। तो लेफ्ट के लिए वह फंक्शन लीजिएगा जो छोटा होगा, जैसे यहाँ पर 1 से छोटा, लेफ्ट में 1 से छोटा यानी मैंने x ले लिया, और राइट के लिए वो फंक्शन लीजिएगा जो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से यू कैन रिस्पॉन्ड योर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।